हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। यह है क्लास 3 के बच्चों के लिए 23 तारीख की। बच्चे यहाँ अपना नाम या अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट नंबर है 139। डू यू नो टुडे इज किसान दिवस। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security, and to commemorate the birth anniversary of the fifth Prime Minister of India, Sri Chaudhary Charan Singh. 23rd of the December is celebrated as Kisan Divas in India every year. तो बच्चों, आज है किसान दिवस और हर 23 तारीख को 23 दिसंबर को हर साल 23 दिसंबर को मनाते हैं हम किसान दिवस। और आप सबको पता होगा किसान हमारे लिए कितने ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हमें सब्जी, दाल, रोटी, चावल खाने को मिलते हैं। अगर वो ना मिले तो हम क्या जीवित रह पाएंगे बिना खाने के? नहीं। तो वो हमारे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। और जो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे हमारे श्री चौधरी चरण सिंह, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी यह किसान दिवस मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विंटर्स आर हियर। ठंडियां आ गई हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टाइम फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। क्या सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया है? क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स ईव, नए साल की शुरुआत। लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन बाय रीडिंग अ स्टोरी। चलो सेलिब्रेशन शुरू करें, पर स्टोरी पहले ये स्टोरी पढ़कर। क्रिसमस दिस ईयर, इस साल की क्रिसमस। Elvin and his family are preparing for Christmas. Elvin और उसकी फैमिली क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। While his mother is busy preparing a plum cake, और उसकी मम्मी कहाँ बिजी है? प्लम केक बनाने में। His younger sister Carol and father are decorating the house, और उसकी छोटी बहन कैरल और पापा घर सजा रहे हैं। The celebrations will be different this year due to COVID. तो सेलिब्रेशन इस साल थोड़ी अलग होगी कोविड के कारण। But the excitement is still the same. लेकिन एक्साइटमेंट अभी भी बिल्कुल सेम है। Elvin's friends Norman and Rohan will not be able to join the celebrations like previous years as they have moved to their native places. अब जो एल्विन के दोस्त हैं नॉर्मन एंड रोहन, वो इस बार सेलिब्रेशन में उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आ नहीं पाएंगे सेलिब्रेशन में। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो वो आए थे, लेकिन इस साल पिछली बार की तरह नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो अपने नेटिव प्लेस जहाँ वो बिलोंग करते हैं, जिस प्लेस को, वो वहाँ चले गए हैं। जिस प्लेस को बिलोंग करते हैं, जहाँ उनका घर है। रोहन्स फादर हैज जॉइंड हिज अंकल इन फार्मिंग। रोहन के जो पापा हैं, उन्होंने अब रोहन के जो अंकल हैं, ठीक है, रोहन के जो पापा हैं, उन्होंने रोहन के अंकल को ज्वाइन कर लिया है फार्मिंग में, खेती बाड़ी करने में। एल्विन आस्क्ड हिज मदर, एल्विन ने अपनी मम्मा से पूछा, मदर वी गेट द फ्लावर फ्रॉम द मार्केट टू मेक द केक। तो जो हमें ये मिलता है मैदा या आटा, जितनी भी चीजें, मैदा ये और आटा, ये कहाँ से मिल रहा है? ये हमें कहाँ से मिल रहा है? टू मेक द केक, बाजार से। तो एल्विन कह रही है कि ये तो बाजार से हमें मिल रहा है बनाने के लिए केक, डोंट वी? तब मम्मा बताती है, मदर रिप्लाइज, यस माई चाइल्ड, वी गेट द फ्लोर फ्रॉम द मार्केट एंड इट इज मेड आउट ऑफ व्हीट। तो मम्मा कह रही हैं कि हाँ मेरा बच्चा, ये हम मार्केट से ही लाते हैं, बट ये किससे बना होता है? गेहूं से, व्हीट से। एल्विन कहती है, वेयर डू वी गेट द व्हीट फ्रॉम? हमें व्हीट कहाँ से मिलता है फिर? इज इट फ्रॉम द फैक्ट्री? क्या ये फैक्ट्री से आता है? हिज मदर स्माइल्स एंड सेज, मम्मा हंसती हैं और कहती हैं, नो डियर, नहीं, इट इज ग्रोन बाय आवर फार्मर्स इन द फील्ड्स। ये हमारे फार्मर्स फील्ड में ग्रो करते हैं, खेतों में लगाते हैं।
Elvin recollects and tells his mother that Rohan's father is also a farmer. फिर एल्विन को याद आता है कि रोहन के पापा भी क्या बन गए हैं, फार्मर। वो अपनी मम्मी को बताती है। His mother says, सॉरी बताता है, ये बॉय है एल्विन। His mother says, उसकी मम्मा कहती हैं, then you should thank him and other farmers for producing food for us। तो आप क्या कहना चाहिए तुम्हें, उसको थैंक कहना चाहिए, ठीक है। यू शुड थैंक हिम एंड अदर फार्मर्स, और जो बाकी फार्मर्स बाकी किसान हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो खाना, उनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है। दे वर्क रियली हार्ड टू गिव अस द गुड गिफ्ट ऑफ फूड। तो वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमें खाना मिल सके। एल्विन आस्क्स इन एन इनोसेंट मैनर। एल्विन बहुत इनोसेंट मैनर में, बहुत भोली भाली होके पूछती है, जस्ट लाइक सेंटा, क्या बिल्कुल सेंटा की तरह, जैसा सेंटा गिफ्ट लाते हैं। मदर स्माइल्स अगेन एंड नॉड्स। बिल्कुल फिर से हंसती है मम्मा और सर हिलाती है। Elvin says, so this time after we have thanked God for giving us life, I will also call Rohan's father to thank him for giving us food। तो कहती है इस बार मैं भगवान को तो थैंक यू बोलूंगी हमें लाइफ देने के लिए, जीवन देने के लिए, और साथ में रोहन के पापा को भी थैंक यू बोलूंगी हमें खाना देने के लिए। मदर बिकम्स रियली हैप्पी, मम्मा बहुत खुश हो जाती है विद दिस थॉट ऑफ एल्विन, एल्विन के इस सोच के साथ। फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ विच फेस्टिवल आर प्रिपरेशन बीइंग मेड इन द अबव स्टोरी। कौन सा सेलिब्रेशन, कौन से फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन हो रही है ऊपर स्टोरी में? क्रिसमस। तो आप लिखोगे CHRIST, क्रिसमस। क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स ईव, एंड न्यू ईयर्स, नए साल। क्रिसमस की बात हो रही है और नए साल के ईव की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन फेस्टिवल बोला है तो फेस्टिवल में आप सिर्फ क्रिसमस लिखेंगे, आप न्यू ईयर्स ईव मत लिखिएगा। अगला, नेम एल्विन्स फ्रेंड हुज फादर हैज मूव्ड टू द विलेज फॉर फार्मिंग। बच्चों, आप सिर्फ क्रिसमस लिख के आंसर मत छोड़ना। आपने क्या लिखना है, देखो ध्यान से देखना। आप लिखेंगे फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ, फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ विच फेस्टिवल की जगह आपने लिखना है क्रिसमस। फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस प्रिपरेशंस आर बीइंग, प्रिपरेशंस के बाद लिखेंगे प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड इन द अबव स्टोरी, और यहाँ पे फुल स्टॉप। क्या लिखेंगे, फिर से मैं बता देती हूँ। For the celebration of Christmas, preparations, for the celebration of Christmas, preparations are being made in the above story। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा दोस्त था जिसके पापा फार्मिंग करने विलेज मूव कर गए? रोहन। तो नेम एल्विन्स फ्रेंड हुज फादर हैज मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग, नेम इज रोहन। आपने नाम लिखना है और पूरा आंसर भी लिखना है, तो लिखोगे रोहन्स, रोहन्स, और रोहन्स के बाद यहाँ से रोहन्स फादर हैज मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक रोहन्स फादर हैज मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग, और उसके बाद फुल स्टॉप। अगला, वाई शुड वी थैंक द फार्मर्स, हमें फार्मर्स को थैंक क्यों करना चाहिए? बिकॉज दे प्रोवाइड फूड टू अस, है ना, वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। वी शुड थैंक, वी शुड थैंक द फार्मर्स, वी शुड थैंक द फार्मर्स। उसके बाद यहाँ लिख रही हूँ बिकॉज दे, ये CAUSE, बिकॉज दे प्रोवाइड फूड टू अस, वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड, बिकॉज दे प्रोवाइड फूड फॉर अस,
फुल स्टॉप। नेक्स्ट, व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे? हम क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे है आंसर फोर्थ, वी सेलिब्रेट Christmas Day. We celebrate Christmas Day on 25th December. 25th December को सेलिब्रेट करते हैं। We celebrate Christmas Day on 25th December. इसके बाद बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली वर्कशीट्स मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सुझाव, किसानों द्वारा हमारे जीवन में किए जाने वाले योगदान के बारे में बच्चों से को अवगत करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। बाय बच्चों।